नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के वीडियोज खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सके और उन्हें किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कोई भी विषय आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको हर सब्जेक्ट मिल जाएगा और साथ में हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर की भी आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको समझा दिया था कि किस प्रकार से आप रोमन संख्या लिख सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको चीजें काम आ जाएं भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि एक संख्या रोमन में लिख दीजिए। अगर आप संख्या कोई रोमन में लिखते हैं तो दिमाग में रखिए, आप टेबल जो मैंने आपको बताई थी एक, कि रोमन वालों ने क्या किया था, एक समूह को एक नाम दे दिया था और अलग अलग रूल आपके बताए थे। रूल मैं आपको डायरेक्ट करवा देता हूँ। पहले मैं टेबल बना देता हूँ भी। क्या बना देता हूँ? टेबल आपके लिए मैं बना देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट न हो भी। तो ये टेबल देखिए आपकी भी, एक की थी, 5 था और टेबल में 10 था और 10 के बाद क्या लेके आए थे सर? एलसीडी लेके आए थे भी। क्या लेके आए थे? 10। क्या लेके आए थे? एलसीडी। कौन लेके आया था? आप कहेंगे सर मैं लेके आया था। तो ये टेबल बन जाएगी। 1 5 10, 10 बजते ही क्या लेके आए? एलसीडी लेके आए। और कौन लेके आया? मैं लेके आया सर, मैं। ठीक है। और अब ये क्या है सर? ये हमारे भारत के नोट हैं भी। क्या है? ये भारत के नोट हैं। ये हम मान लेते हैं, याद करने के लिए ट्रिक है। ये तो 1 हो गया आपका, ये 5 हो गया, ये 10, ये 50, ये आपका 100, ये आपका 500, ये आपका 1000 भी। 1000 का नोट बंद हो गया, लेकिन याद रखना भी। ये टेबल आपको याद रखना है। और आपको 2 रूल और याद रखने हैं बस। घटाव वाले अंक भी। घटाव वाले कौन है? आप कहेंगे 4 और 9 है सर। कौन है? 4 और 9। अगर घटाव वाले आ जाएं तो क्या लिखेंगे? बड़ा भी। क्या लिखेंगे? बड़ा। और जोड़ वाले में छोटा। क्योंकि घटा जब होगी जब हमारे पास बड़ा होगा। घटा कब होगी? जब हमारे पास बड़ी संख्या होगी तभी हम घटाएंगे। आगे बात आपको समझ में? हाँ सर, ये बात हमें याद रहेगी। बस ये याद रहेगी तो आपके रोमन हो गए। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते लिखने की एक बार फिर। और रिपीट वाले मैंने आपको बताया था, किस संख्या को हम रिपीट कर सकते हैं? जिस संख्या में एक आएगा भी। क्या हम एक को रिपीट कर सकते हैं? हाँ सर। 10 को? हाँ सर। 50 को? 50 को नहीं कर सकते, इसमें एक नहीं ना 50 में। 100 को? हाँ एक आता है। 1000 को? हाँ। बाकी संख्याओं को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। चलो भी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका 1222। क्या है आपका? 1222। सबसे पहले एक, इसकी प्लेस वैल्यू एक को एक रखना, इन तीनों को जीरो। कितना हो गया सर? आप कहेंगे सर ये 1000 हो गया। 1000 के लिए तो टेबल में स्पेशल दिया है आपको m। उसके बाद दो, दो कितना हो गया आपका? सर ये दोनों जीरो कर लेंगे अगले। 200 हो गया। अब आपको देखना ये जोड़ वाला है घटा वाला? सर जोड़ वाला है, तो जोड़ वाला तो हमें क्या लेना? छोटा लेना है। 200 से छोटा टेबल में क्या है आपका? 100। सर 100 है। ठीक है। तो क्या रिपीट कर सकते हैं 100 को? क्योंकि 200 पूरा तो नहीं हुआ ना। सर नहीं हुआ, रिपीट करके देखो कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा। सर 100 में 100 जोड़ देंगे तो 200 होगा, बराबर हो गया। बिल्कुल सही भी। फिर आपका कितना हो गया? 20। ये भी आपका जोड़ वाला है। तो 20 से छोटा टेबल में क्या? सर 10 है। 10 को रिपीट कर सकते? कर सकते। 10 और 10 आपका कितना हो गया? 20। फिर कितना बचा? दो। दो को तो आपको वैसे भी लिखना आता होगा भी। बस हो गया आपका। ठीक है। एक संख्या मैं खुद से लिखता हूं आपका। 7 5 भी। आप कहेंगे सर 70 है। क्या आपका पहला? क्या आपका 70? 70 का 7 जोड़ वाला है घटा वाला? आप कहेंगे सर जोड़ वाला है। क्या आपका? जोड़ वाला है। जोड़ वाला तो 70 से छोटा क्या होता है टेबल में? आप कहेंगे सर 50। 50 को रिपीट कर सकते हैं क्या? 50 को रिपीट नहीं होगा तो उससे पहले वाले पे आ जाइए। तो 50 से पहले क्या आ गया आपका? 10। तो आप 10 लिख दीजिए। 50 और 10 60। तो क्या 10 रिपीट हो सकता है? हाँ सर 10 तो रिपीट हो सकता है। आपने बताया था ज्यादा से ज्यादा 3 बार रिपीट हो सकता है। 50 और 10 60 और 10 70। 70 आपका हो गया। फिर आपका 5 बच गया, ये आपका 5 हो गया अभी। कितना आसान है रोमन भी। आपको क्या करना है? 300 भी। कितना आपका? 302 है भी। तो 300 भी।
300 जोड़ वाला है घटा वाला? आप कहेंगे सर 3 तो जोड़ वाला, घटा वाले तो 2 हैं, 4 और 9। क्या आपके 4 और 9? जोड़ वाला तो 100 300 से छोटा क्या आएगा? आप कहेंगे सर 300 से छोटा तो हमारा 100 होता है, तो 100 को रिपीट कर सकते हैं। हाँ सर, अगर जोड़ वाला आ जाए तो एक बार आपको जोड़ के देखने हैं भी, बस उसे ज़्यादा नहीं पहुँचा देने। 100, 200 अभी छोटा है, 300। 300 बन गए, 0 का कुछ होता नहीं, 2 को ये आपके 302 हो गए। क्या हो गए आपके? 302 आपके हो गए। क्लियर बात? हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। अब आपका कितना है? 715 है अभी। क्या है आपका? 715। ये घटा वाला भी करवाऊंगा, आप सोच रहे हैं ये कैसे छोड़ दिया? 700 में भी 7 आपका जोड़ वाला है सर, तो 700 से छोटा सबसे पहले कौन आता है? सर 500 आता, तो डी लिख दिया। डी को रिपीट नहीं कर सकते, रिपीट भी करेंगे तो भी आपका 1000 हो जाएगा। रिपीट कैसे करेंगे भी? आगे वाला एम पे पहुंच जाएगा, 1000 आ जाएगा तो हम एम ही लिख देंगे। तो हमें रिपीट क्यों करना भी? तो हम देखेंगे उससे पहले क्या आता है। पहले आता है सर, डी के पहले क्या आता है? 100 आता है। अब 100 लिख के देखेंगे, 600, 700 आपका हो गया। फिर आपका एक क्या हो गया? 10, एक की प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, तो 10 को क्या लिखते हैं? 10, और 5 को 5, ये आपका हो गया। अब आप यहाँ पे आ जाइए भी। अब तो एक टेबल को भी रफ कर दूं ना मैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, ये हम बड़े आराम से समझेंगे। जो माइनस वाले हैं, 2, 9, 9, 9। पहले मुझे बताइए, दो का तीनों जीरो मान लिए, 2000। तो 1000 आपका 2 है, जोड़ वाला या घटा वाला? आप कहेंगे सर ये तो हमारा क्या है? जोड़ वाला है 2। तो 2000 से पहले टेबल में क्या आएगा सर? पूरी टेबल में देखेंगे तो 1000 आएगा। तो 1000 को रिपीट कर सकते हैं ना, ये आपके 2000 हमने लिख दिए भी। ये आपका 900 हो गया। सर 909 तो घटा वाला है, अब घटा वाला आ गया है ना अक्सर पहला, तो हम क्या करेंगे? बड़ा लिखेंगे। तो 900 से बड़ा क्या होता है सर? 900 से बड़ा तो आपका 1000 होता है। क्या होता है आपका? 1000 होता है। और बीच में स्पेस क्यों छोड़ा? क्योंकि घटा वाला है, एक अक्षर आएगा इससे पहले भी। कितना घटाएं आपका 1000 में से कि 900 बच जाए? सर 100 घटा दो, तो 1000 आपका 900 हो गया। फिर आपका 90 भी, ये तो लिख दिए ना दोनों, 90। इसको 0 मान लिया, ये आपका 90। 90 भी सर घटा वाला है, 9 भी। तो घटा वाला 90 से बड़ा क्या? आपका 100। 100 में से कितना घटाएं कि 90 बच जाए? तो सही कहेंगे 10 घटा देना भी, बस। फिर आपका ये कंप्लीट हो गया, 9 बच गया। 9 भी आपका घटा वाला है, 9 से बड़ा कौन होता टेबल में? सर 10 होता। 10 में से कितना घटाएं कि आपका 9 बच जाए? एक घटा दिया, ये आपकी संख्या हो गई 9999 है क्या ये? सॉरी, 2999। सिंपल चीजें, ये रोमन में लिखना आपके एग्जाम में आ सकता है भी। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि इसमें ठीक था, मजा आ रहा था। गिनतियां हम गिन सकते थे रोमन में भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन हमें यहाँ पर क्या हुआ, जब हमें, मैंने आपको पहली क्लास में वापस लौट जाइए, जब 12वीं शताब्दी में अरब वालों से सीखी उन्होंने, यूरोप वालों ने रोमन पद्धति, सॉरी भारतीय संख्या पद्धति, उन्होंने क्या कहा कि हम इसको नहीं अपनाएंगे, हमारे पास तो खुद की संख्याएं हैं। लेकिन जब वो 17वीं शताब्दी में पहुंचे, जहां पर उनका विकास बहुत जोर से हुआ, बाहर से धन लूट के ले जा रहे थे एशिया वाले देशों से, तो उन्होंने विकास करना आरंभ किया। और लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि श्रीमान जी, रोमन पद्धति से काम नहीं करना, काम चलेगा, क्योंकि रोमन पद्धति आप गिन सकते हैं लेकिन जोड़ घटा भाग गुणा आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने भारतीय पद्धति को अपनाया था। अब हम उस मुश्किलों को देखते हैं भी। इसको जोड़िए भी, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सेम समूह है ना, तो उसको जोड़ते हैं भी। क्या करते हैं? सेम समूह को हम जोड़ लेते हैं भी। कैसे? तो ये देखिए आपको, अगर रोमन का अगर आपको जोड़ आता है, तो जोड़ आप रोमन का किस प्रकार से करेंगे वो देख लीजिए भी। तो ये दोनों संख्याएं आपको जोड़नी है। हाँ सर, ये संख्याएं, तो आप ये सी वाले जो पहले भी लगातार 3 थे ना, ये आप अलग समझ जाना भी। तो कितने हो गए ये सर 500 हो गए। कितने हो गए? 500 हो गए। तो 5 सी ने क्या बना दिया आपका? एक डी बना दिया। क्या बना दिया? डी आपका एक बना दिया अभी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपका भी, ये सी और ये सी, ठीक है। तो आपका ये एक सीओ रह गया अभी। आप कहेंगे सर ठीक है, फिर ये जोड़िए,
ये कितने हो गए 4x आपके हो गए, कितने हो गए 4x आपके हो गए, कितने हो गए 40, कितने हो गए आपके 40 हो गए ना। तो 40 को किस प्रकार से लिखते हैं सर, 40 तो आपका घटा वाला है, याद रखिए उस चीज को, 40 तो क्या आपका घटा वाला है। तो क्या करेंगे हम, इसमें से 50 में से 10 घटा देंगे, बड़ा लिखेंगे ना टेबल में से, ये आपका हो गया इतना भी। बताइए भी कोई आपको चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही? फिर कितने बच गए सर, ये आपके 5 बच गए भी, कितने बच गए 5 आपके बच चुके हैं। एक सी भी बचा हुआ था ना, और ये आपके फिर ये 1 1 2 1 के ना, ये 5 बच गए भी। ये इसका आंसर इन दोनों का जोड़ आपका इस प्रकार से आया है अभी। ठीक है, ये सी हो गया था आपका, और ये कितना हो गया था आपका 4 आपका हो गया था अभी। या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते थे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो इसमें रोमन में, क्योंकि यही तो चीजें थी जो समझ में नहीं आ रही थी। 1 2 3 4 5 लिख दिया, जैसे इसने 4 लिख दिया। ठीक है, ये तो 5 के लिए तो क्या हो गया आपका डी हो गया। ठीक है, फिर x कितने हो गए सर, एक सी बच की है ना, सी, और x कितने हो गए सर 4 हो गए, 1 2 3 4, ये आपके 4। 40 को कैसे लिखते हैं, 40 को तो एक्सल लिखते हैं। फिर आपके ये 1 2 3 4 5 हो गए, 5 को 5 लिख देंगे, तो ये इस प्रकार से कंप्लीट आपका ये बन जाएगा अभी। आपको आ रही बात समझ में? तो इस प्रकार से जोड़ घटा में काफी ज्यादा दिक्कत हमें आ रही थी भी रोमन में। अब इसको जोड़ना आप खुद से भी जोड़ के देखे क्या, हम जोड़ के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। यहाँ पे एक एक एल और एल भी, सॉरी क्या है आपका एल और एल, कितने हो गए सर, ये 50 और 50 100 हो गए, मतलब सी हो गया अभी। ये कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 आपके एक्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 ये आपके एक्स हो गए। तो ये कितने हो गए 50 हो गए। 50 को क्या लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं। फिर ये कितने हो गए वी कितने हैं सर, 2 हैं। तो ये कितने हो गए आपके 10, ये आपका एक्स हो गया। और ये 2 और 3 5, ये आपके कितने हो गए 1 2 3 4 5 5, ये इनका जोड़ आ गया। बताइए आपको कोई डाउट हो तो जोड़ देंगे। अरे तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ टेंशन क्यों लेते हो भी, इनके ग्रुप बना लो, और टेबल मैंने आपको ऊपर लिखने स्टार्ट ही सिखा ही दिए। चीजें क्लियर। अब है रोमन संख्याओं को गुणा करनी है भी, रोमन का क्या करना आपको, जोड़ करना है भी। क्या करना है, जोड़ करना। आप कहेंगे सर ये, सॉरी जोड़ तो हमने सीख लिया, माफी चाहूंगा कि जोड़ तो हमने सीख लिया, हमें सेम सेम अब है कि गुणा करना है आपको भी। वी को एल से, एल को डी को, वी को डी को, यहां दिक्कत होगी आपको भी, यहाँ क्या होगी दिक्कत होगी भी। तो यहाँ ये कह रहा है कि यह साहस प्रतियोगिता है कि आपको इन दोनों की गुणा करनी है भी। या तो इन दोनों की गुणा कर दीजिए आप बच जाओगे, या फिर शेर से लड़ लीजिए। तो आप क्या करेंगे भी, तो इन्होंने कहा कि सर रोमन से हमने ये गुणा हमसे नहीं होगी, हम क्या करेंगे, हम शेर से युद्ध कर लेंगे। क्या कर लेंगे, शेर से युद्ध कर लेंगे। तो फिर उन्होंने 17वीं शताब्दी में क्या किया, ये सिर्फ एक व्यंग किया गया रोमन संख्या पद्धति पे भी। फिर उन्होंने भारत वाली जो संख्या पद्धति है ना, जैसे ये वाली भी आपकी 2 गुणा में 3, 4000 गुणा में 5, ये तो आप निकाल सकते हो ना। तो आप ये निकाल के करके दिखाइए एक बार गुणा भी। आप कहेंगे सर नहीं हो सकता, जोड़ तो हो सकता है, घटा भी चलो हम नजदीकी लगा देंगे, लेकिन हमारी गुणा नहीं होगी, हम गुणा नहीं कर पाएंगे रोमन संख्या पद्धति से भी। रोमन पद्धति में व्यक्ति अपनी अंगणितीय संक्रियाओं को करने हेतु अबाकस नामक गणना का उपयोग करते थे भी, ऐसे वो नहीं करते थे भी, लिख के वो कॉपी में ऐसे गणना नहीं करते थे। एक यंत्र होता था अबाकस नाम का, आपकी आंगनबाड़ी में आता है वो भी, एक बार यूट्यूब पे सर्च कर दीजिए अबाकस भी, आपको दिख जाएगा, इमेज उसकी आ जाएगी भी। अबाकस के विषय में अगले अनुभाग में जानेंगे। यदि भी प्रशिक्षित व्यक्ति इस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, जिसको अबाकस की जानकारी होती थी ना, वो ही जोड़ घटा भाग गुणा होगी। अब जो रोमन शिक्षा पद्धति है भी, जो रोमन शिक्षा पद्धति वो किसके काम आई हुई संख्या पद्धति, सर वो तो सिर्फ हमारी गिनतियों के काम आई हुई। तब उन्होंने ध्यान हुआ कि एक शिक्षा पद्धति जो अरबों ने हमें सिखाई थी, हिंदू संख्या पद्धति, लेकिन उसको क्या बोलते थे वो,
अरब संख्या पद्धति, लेकिन वो किसकी थी? हमारी थी। बाद में उनको ज्ञान हुआ कि ये तो हिंदुओं ने बनाई, हिंदुओं मतलब जो हिंदू क्षेत्र में रहते हैं, भारतीयों में बनाई थी। अब भी कुछ इतिहासकार उसको अरब संख्या पद्धति कहते हैं। वो अपनी चीज़ों में सुधार करें, अपनी गलतियों का भी। हमने इसको अरब संख्या पद्धति गलत कहा, और ये संख्या पद्धति वास्तव में किसकी है? भारतीयों की संख्या पद्धति है। भी चीज़ें क्लियर? कोई डाउट नहीं? डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भी। आवाज़ आपको सही आ रही है या नहीं आ रही भी? चलो भी एक बार ये ठीक ठीक है। तो ऊपर चर्चा की गई पद्धतियों विचार करते समय यह नहीं मानना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से कोई एक पद्धति पूर्व में विकसित किसी अन्य पद्धति में सुधार के रूप में विकसित हुई है। अब आगे आने वाली संख्या पद्धतियों का अध्ययन करते समय इस बात को ध्यान में अवश्य रखना होगा। प्रत्येक संख्या पद्धति के विकास की वास्तविक कहानी अत्यधिक जटिल है और कई बार स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो पाई है। इससे इस अध्याय में खोजने का प्रयास नहीं करेंगे भी। तो ये कहा गया है कि कोई भी जो संख्या पद्धति आई है ना, शॉर्ट में सुन लो, तो ये नहीं है कि वो सुधार करके हुई है भी। कोई संख्या पद्धति स्टार्टिंग में उसमें सुधार किया गया, उसमें सुधार किया गया, उसमें सुधार किया गया, ऐसा नहीं है भी। अलग-अलग संख्या पद्धति आई तो हम किसी का इतिहास जानने की कोशिश नहीं करेंगे भी। ये संख्या पद्धति कहाँ से आई, ठीक है? इतना आप याद रखिए भी। अब हमें क्या करना है कि प्रशांत महासागर के एक द्वीप में रहने वाले मूल निवासियों का एक समूह भिन्न-भिन्न वस्तुओं को गिनने के लिए संख्या नामों का विभिन्न अनुक्रम का प्रयोग करते थे। वे ऐसा क्यों करते, सोच कर बताइए भी। ताकि उनको गिनने में सुविधा हो जाए भी। गिनती क्या हो जाए उनकी? आसान हो जाए। आसान सा क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपको इतना डीप में नहीं जाना भी। ठीक है? ताकि उनमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न हो और उनकी गणना क्या हो जाए? आसान हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या बना लिया था? एक समूह बना लिया था। एक समूह को क्या दे दिया था? एक चिन्ह दे दिया था अभी। चीज़ें क्लियर? 2 के बार-बार प्रयोग से करने की गुमुलगल संख्या पद्धति से 6 से आगे की संख्याओं पर विचार कीजिए। इस पद्धति में 6 से आगे की संख्याओं को रास कहा जाता था। इस पद्धति में आने वाली संख्याओं के लिए हिंदू संख्याओं का प्रयोग किए बिना विभिन्न अंकीय संख्याएँ करने की विधियों का पता लगाइए भी। ये है भी आपका। अब ये 4 सवाल हैं, ये 4 सवाल वही कर पाएगा जो बच्चा स्टार्टिंग से वीडियो को देख रहा है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ समझ में आ जाए भी। ठीक, हमें क्या करना है कि जोड़ना है भी। क्या है आपका? जोड़ना। ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बिना प्रयोग सिखाऊं ना, मैं आपको बिना से मुझे पता है कि उरापोन और उरापोन मिलके क्या बना देंगे? उकासर बना देंगे। क्या बना देंगे? उकासर। क्योंकि उरापन का मतलब एक और उरापोन का मतलब एक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एक और एक दो। तो दो मिलके क्या बना देंगे? उकासर। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। यदि मैं इसको जोड़ू ना, सीधा जोड़ू बिना अंकों में लिखे, तो किस प्रकार मैं इनको जोड़ूंगा, ये बात आप ध्यान दीजिए भी। उकासर है, दो से ज्यादा तो हम लिख नहीं सकते। उकासर, ये आपका फिर उकासर, ये वाला उकासर, तीन तो आपके उकासर ही यहां से आगे भी उकासर, तीन आगे, और ये आपके चार उकासर। एक बार उरापन को छोड़ दीजिए, हम ज्यादा से ज्यादा दो लिख सकते हैं। प्लस में उकासर उकासर उकासर, और ये दोनों उरापन लिख देता हूं यहां से आगे उकासर। कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक दो तीन चार पाँच, उकासर छः, उकासर सात। और अब देखिए, अब क्या बच गया आपके? उरापोन बच गए। कितने बच गए? उरापोन बच गए। उरापोन दोनों मिलके क्या बना? उरापन का मतलब होता है एक, और उकासर का मतलब होता है दो। तो एक उरापोन यहाँ पर है, एक उरापोन यहाँ पर है, दो हो गए मिलके, तो इन्होंने भी क्या बना दिया? उकासर। ये हमारा आंसर होगा इसका भी। 7 बार क्या आएगा? उकासर। कितने हो गए देखो। अब मैं आपको देखता हूं हमारा आंसर ठीक आया या फिर गलत आया अभी। दो दो चार दो छः दो आठ, एक ये दो दो चार दो छः, दो दो चार दो छः, दो आठ और एक नौ, नौ और छः 15 और एक 16। ठीक है, कितने हो गए? 16। दो उकासर को क्या बोलते हैं? दो। इसको क्या बोलेंगे? उकासर दो। दो दो चार दो छः दो आठ और एक नौ, नौ और दो 11, 11 और दो 13, 13 और दो 15 और एक 16। हमारा जोड़ देखना कितना आया है सर? दो दो चार दो छः दो आठ दो 10
2 12, 2 14 और 2 16, बस यही आपका जोड़ आएगा। कोई दिक्कत आपको? कर दिया आपने? ठीक है सर। अब घटाव वाले पे आ जाइए भी। अब क्या आ जाइए? घटाव वाले पे आ जाइए, जोड़ वाला आपने कर दिया है। बस आपको जोड़ में क्या था? उकासर को उकासर ही रखेंगे। दो एक उरापोन इसमें था। ये 2 संख्याएँ हैं आपकी, एक संख्या ये है। एक संख्या क्या है आपकी? ये है भी। और एक संख्या ये है। तो इसमें उरापोन, एक उरापोन यहाँ पे, एक उरापोन ये, दोनों उरापोन जोड़ के क्या बन जाएँगे? उकासर। बाकी उकासर ऐसे के ऐसे आ जाएँगे। अब यहाँ पे आ जाइए भी। आपको संख्याएँ नहीं लिखनी सीधा भी, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से। उकासर, 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 उकासर और उरापोन कितने हैं? 1, 2, 3, 4। 4 तो उकासर हैं और 1 उरापोन है। तो यहाँ पे देखिए, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल। उकासर ना, ये कैंसल और ये कैंसल। क्या बच गया? इस वाले सारे घटा दिए। हाँ सर, सारे घटा दिए। बच क्या गया? हमारा ये आंसर बच गया। इसका आंसर रहेगा उकासर, उरापोन भी। क्या बच जाएगा? उकासर, उरापोन। क्लियर है भई? इसका आंसर क्या बचेगा? उकासर, उरापोन, क्योंकि आपने ये 3 उकासर घटाने थे इसमें से, तो 3 उकासर आपने घटा दिए। कोई डाउट हो तो आप बोलिए सर, कोई डाउट नहीं, हमारा ये आंसर बच जाएगा इसका उकासर, उरापोन। अगर इसका मैं करूँ भारतीय संख्या के अनुसार, देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 1 9, 9 हो गए। 9 में से कितने घटाने? 2, 2 4, 2 6, 6 घटाने, 9 में से 6 गए 3। हमारा उत्तर क्या आया है अभी? उकासर और उरापोन। उकासर का मतलब 2, उरापोन का मतलब 1, 2 और 1 3 उत्तर आया। बिल्कुल सही उत्तर है अभी। अब आपका गुणा भी। अब यहाँ गुणा में आपको बड़ी तकलीफ होगी भी। उकासर, 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 उरापोन। यहाँ इसकी गुणा बहुत लंबी जाएगी भी। इसकी गुणा क्या जाने वाली है? बहुत लंबी जाने वाली है भी। गुणा को समझिए, और गुणा में आपके बहुत से महारथी है ना, तो वो आपके फेल साबित होंगे भी। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि चीजें आपको, जोड़ घटा में तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाइए भी। क्योंकि गुणा इसकी लंबी जाने वाली है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ भी चीजें। उकासर, 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 उरापोन। तो सबसे पहले आपको उकासर की उकासर से गुणा करनी है भी, इस उकासर से भी। ये उकासर है ना, इसको उठा लीजिए आप। इसकी इन जितने अक्षर हैं इनसे गुणा करनी है। पहले इससे गुणा करूंगा मैं, इस उकासर की। क्या आएगा? सर आएगा उकासर, और आंसर आपको सही भी निकाल के दिखाऊंगा मैं, उकासर। इसके साथ कंप्लीट, फिर इसके साथ भी, इसकी इस दूसरे के साथ, तो ये भी आ जाएगा आपका उकासर, उकासर। इसके साथ भी कंप्लीट। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साथ गुणा भी, उकासर की उकासर के साथ, फिर सेम वही। एक बार मैं उकासर लिख दूं क्या? उकासर, और यहाँ पे मैंने उका ही लिख दिया अभी। ठीक है सर, ये आपकी हो गई। फिर इसकी उकासर की, एक और बच गया इसके साथ, उकासर, उकासर। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं कि हमने इन चारों के साथ इसकी गुणा कर दी। अब उकासर की उरापोन के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अगर उकासर की उरापोन के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? उकासर आएगा। क्या आएगा? उकासर आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है एक भी। तो ये हमने पहले की गुणा कर दी, सिर्फ इसकी भी। किसकी कर दी? उकासर की। अब इस उकासर की इसके साथ भी, पहले उकासर की इसके साथ की, सभी के साथ, पहले इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। क्या आपको पता है कि सेम रिजल्ट आएगा? हमने एक उकासर की इसके साथ गुणा की है, तो आपको यही संख्या आपको एक बार दोबारा लिखनी है। क्या लिखनी है? दोबारा लिखनी है। दोबारा लिख देंगे? हाँ सर, दोबारा लिख देंगे। अब मैं इसका अंकों में आपको आंसर निकाल के दिखाता हूं। यही आपकी दोबारा आएगी ना, उकासर, 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 उकासर। तो ये आपका उकासर हो गया,
ये भी आपका उकासर और ये आपका उकासर और ये भी आपका उकासर और ये आपका उकासर, ये भी। आप कहेंगे सर ठीक है। अब इनको जोड़िए, कितना हो गया? पहले तो ये देखिए, ये कितने हो गए सर? 2 और 2 4 हो गए। कितने हो गए? 2 और 2 4। आपको बताता हूँ। और ये कितने? सर 2 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 8 और 1 9, 8 और 1 9 और 4 नीम कितने? ये हो गए आपके 9, 4 नीम 36। कितने हो गए? 36। कितने हो गए? 36। कितने हो गए? 36। तो ये गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना। तो 9 दूनी 18, तो ये हो गए और 18 नीचे 36 आपके हो गए। सेम आंसर आ रहा। अब आप कहेंगे सर हम कैसे करें? थोड़ा-सा समझ में घाट आ रहा है। अगर पेपर में आ गया तो पेपर में नहीं आएगा। यदि आ भी जाता है तो मैं आपको शॉर्ट देख लीजिए भी। पेपर वाला तो देखने नहीं आएगा। तो पहले आप इनको इस प्रकार से गुणा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इस प्रकार से गुणा कर लीजिए। 4 4 ये 9 हो गए। ये तो पता है ना आपको का सर 2 2 4 2 6 2 8 9। तो आपने कहा 36, 4 नहीं में 36 ना। तो 36 में 2-2 करके जोड़ के चलिए भी। मुझे पता चल चुका है कि इसका उत्तर क्या आएगा। आपके लिए बता रहा हूं। अगर जिसको ये चीज समझ में नहीं आई ना इस प्रकार से, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसकी गुणा करने का तरीका, उस चीज को देखिए अब ध्यान से। तो आपको क्या करना है, सर गुणा वाला कहाँ गया हमारे? ये रहा उक्कासर और उक्कासर। सर 2 और 2 हो गए आपके 4। और ये कितने हो गए? उक्कासर 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। आपने 9 खुद से दिमाग लगा लिया। गुणा कितनी आ गई? 36 आ गई। गुणा कितनी आ गई? 36। बस आपको क्या करना है? उक्कासर 2, फिर उक्कासर 4, उक्कासर 6। इस प्रकार से दो दो जोड़ते हुए इसको 36 तक ले जाना है अभी। ठीक है। और मान लेते हैं गुणा कई बार ऐसी आ जाती है कि जहां पे आपका विषम आ जाए, तो लास्ट में अगर 1 बच जाए ना, तो वहां पे आपको उरापोन लिख देना है भी। अब आपका क्या है? भाग है भी। अब आपका क्या है? भाग। फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझसे पूरी पूछ लेना भी। लाइव हम आते हैं ना 6 बजे के आसपास, हम लाइव आते हैं, उसमें आप एक बार बता देना कि हमें ये चीजें समझ में नहीं आई। वैसे मुझे क्लियर कर दिया। मान लो आपकी गुणा आ गई कितनी? चलो आपको एक गुणा करवा देता हूँ, आपको उसमें फंस जाओगे भी। उकासर और उरापोन। ठीक है। गुणा में क्या है? उकासर, उकासर और उरापोन। अब आप गुणा करिए ये। आप कहेंगे सर उकासर उकासर, सॉरी उकासर और उरापन। 2 और 1 कितने हो गए? उकासर का मतलब 2, उरापन का मतलब 3 हो गए ये गुणा में। उकासर 2 2 4 और 1 5, ये हो गए 5। तो गुणा कितनी आ गई? 15। अब आप क्या करेंगे? उकासर से स्टार्ट करेंगे भी। क्या स्टार्ट करेंगे? उकासर से। उकासर 2, उकासर 4 6 7, ऐसे आप 14 पे पहुंच जाएंगे। उकासर लास्ट में आपको 15 लिखना ना, 1 बचेगा तो वहां क्या लिख देंगे आप? उरापोन लिख देंगे। क्या लिख देंगे आप? उरापोन लिख देंगे भी। अब हम भाग पे आते हैं भी। गुणा के मैंने आपको सारे अच्छी तरह से समझा दिए। फिर भी डाउट होता है एक बार तो वीडियो को दोबारा देखिए और फिर कोशिश करिए करने की भी। बा, भाग में क्या करना है आपको? उकासर 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 उकासर, भाग में ये 2 वे। तो आपको 2-2 के जोड़े काटने हैं। क्या काटने हैं? 2-2 के जोड़े काटने हैं और 1 आएगा भी। यहाँ आपको थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ होने से बचाने की कोशिश करूँगा। देखिए, आप क्या करेंगे कि आप उक्कासर को एक बार काटेंगे तो उरापोन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उरापोन लिखेंगे। ये देखिए क्या है आपके? उक्कासर उक्कासर। क्या है आपका? उक्कासर उक्कासर। तो आपने उक्कासर उक्कासर काट दिया। तो क्या है आपका? उरापोन। एक बार क्या है? मैं लिख लेता हूँ उरापोन। फिर आपने एक बार काटा तो क्या लिख दिया? उरापोन। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने एक बार काट दिया, क्या लिख दिया? उरापोन।
क्या लिख दिया? उरापोन। फिर एक बार काट दिया आपने, क्या लिख दिया? उरापोन। एक बार काटना है आपको, इसको एक ग्रुप लगाना है, इसको एक ग्रुप लगाना, उरापोन करके आपने कितनी बार काट दिया? 4 बार। तो ये कितना आ गया? उरापोन तो एक होता है, 1 2 3 4, 4 उत्तर आ गया ना आपका, 4 बार काटा है तो 4 उत्तर आ गया। उरापोन उरापोन उरापोन, इसका मतलब 2 उरापोन बना के क्या बन लिखते हैं? उक्कासर। क्या लिखते हैं? उक्कासर। और क्या आ गया? उक्कासर। क्या हमारा ये आंसर सही आया है? तो ये तो क्या है? उक्कासर और उक्कासर कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। और ये कितने? 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 आ गया। कितना आ गया? 16। 4 भाग में 16, कितना उत्तर आना चाहिए? 4। तो ये कितना है? 2 और 2 4। एक बार काटेंगे आप ग्रुप बना के, उसको उरापोन लिख लेंगे, फिर आपको देखना कितनी बार आपका आया है अभी। चीजें क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं अभी। और आपके टीचर ने इसको छुड़वा के आगे बढ़ गया होगा भी। आपका टीचर क्या है? इसको छुड़वा के इसको छोड़िए, हम ये नहीं पढ़ेंगे भी। इस अनुभाग में चर्चा की गई उदाहरण प्रयोग हुए पूर्व में बनी संख्या पद्धति को परिष्कृत करने का प्रयास कीजिए भी। अब है कि आपको पूर्व में बनी संख्या पद्धति भी, अब संख्या पद्धति कौन सी बनी थी भी? आपको रोमन थी आपकी, ठीक है, रोमन का आपको जोड़ घटा भाग गुणा जो आपकी छड़ी वाली थी वो हमने कर ली थी। और कौन सी थी संख्या पद्धति? यही तो थी। एक आपका अल्फाबेट वाली थी, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं भी। और एक हिंदू संख्या पद्धति की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो इस रोमन संख्या पद्धति की तुलना में अधिक प्रभावी बनाती है भी। तो अधिक प्रभावी यही बनाती है कि इनकी गुणा करना आसान है, जोड़ करना आसान है, घटाना करना आसान है, भाग करना आसान है। हिंदू संख्या पद्धति का जो आपका बहुत ज्यादा बाकियों में क्या होता है? मुश्किल होता है भी। रोमन पद्धति में आपको बताया था ना कि आपको शेर से लड़ना पसंद है या फिर रोमन की गुणा करना पसंद है। आप कहेंगे सर मैं शेर से लड़ सकता हूँ लेकिन रोमन की गुणा नहीं होगी भी, ठीक है। तो इसी प्रकार है, इस अनुभाग में चर्चा की गई अवधारणा प्रयोग करते हुए पूर्व में बनी संख्या पद्धति को परिष्कृत करने का प्रयास कीजिए भी। सेम वही चीजें होंगी जो हमने करते आए अब तक भी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकना है। तो आगे हम पढ़ेंगे मिस्र की संख्या पद्धति भी। ये देखिए आपको थोड़ा-सा मैं दिखा देता हूँ कि ये किस प्रकार से गिनती करते हैं भी। 3000 वर्ष पहले विकसित की थी, ये संख्या पद्धति आपको देखिए भी। तो हम आगे वाले पार्ट में करेंगे, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी और मज़ा भी आ रहा होगा भी। एनसीईआरटी की बुक्स इतनी टफ बना दी हैं कि जो टीचर है ना वो हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमें बच्चों से नहीं समझाया जा रहा, वो जोड़ घटा भाग गुणा करवा रहे हैं भी। क्या है? जोड़ घटा भाग गुणा करवा रहे हैं। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।